नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं और हर तरफ बाढ़ की चर्चा है। प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपट रहा है और राहत कार्य क्या चल रहे हैं, इस पर सीधी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के अपर जिलाधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, हमारा जो पहला प्रश्न है कि पहले मौजूदा स्थिति पर रोशनी डालें और हिंडन नदी का जो जल स्तर इस समय क्या है, क्या खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय जनपद गौतम बुद्ध नगर में जी तहसील दादरी क्षेत्र में जो हिंडन नदी का कुछ एरिया जो लो लाइन एरिया है, जहाँ पे कुछ मकान लोगों ने बना लिए हैं और जो बिल्कुल नदी के से लगा हुआ है, उस एरिया में नदी का जल स्तर बढ़ने से कुछ घरों में पानी प्रवेश किया था। हालांकि इस स्थिति में स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है और हम लोगों ने जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जितने भी विभाग हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो जी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या अथॉरिटीज हो, सभी से समन्वय स्थापित किया जा चुका है। सभी के साथ कई बार मीटिंग की जा चुकी है। अच्छा। और जो इस क्षेत्र में बाढ़ चौकियां और जो बाढ़ शरणालय बनने चाहिए वो सब एक्टिवेट हैं। सभी विभाग के लोग अपने अपने कर्मचारी अधिकारी नियुक्त कर चुके हैं। सभी भ्रमणशील हैं, लगातार भ्रमणशील हैं। और सिंचाई विभाग प्रतिदिन जो भी हिंडन नदी का फ्लो है, जो भी डिस्चार्ज है, वो प्रतिदिन कम से कम हर 4-4 घंटे पे उसको वो वॉच कर रहे हैं। और इस समय पिछले 4-5 दिन पहले कुछ स्थिति आई थी, कुछ घरों में जलभराव हुआ था और वहां से कुछ लोगों को हम लोगों ने लगातार मुनादी करके शिफ्ट भी कराया था, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में रह रहे हैं और सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। अगर कोई बीमार है या कोई किसी की तबीयत खराब है, उसकी भी देखभाल हो रही है। पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है, राजस्व की टीम लगातार गश्त कर रही है। अगर कहीं किसी को कुछ खाद्य सामग्री की जरूरत है तो उसका भी वितरण कराया जा रहा है तहसील के माध्यम से जी। तो इस समय कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को जो है असुविधा हो और प्रशासन इसमें सतर्क है और सभी तैयारियां पूरी हैं और लगातार इस पर नजर बनाई गई। हमारा जो अगला प्रश्न है कि प्रशासन ने निगरानी के लिए जिले में कितनी बाढ़ चौकियां सक्रिय की हैं? इसमें देखिए लगभग 18 बाढ़ चौकियां और इतने ही बाढ़ शरणालय जो है सक्रिय हैं जिले में जी। और सभी पे तैनाती हो चुकी है और सभी पे जो आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो की जा चुकी हैं। तो जो लोग अपने घरों में कई बार फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की कितनी टीमें हैं? देखिए, टीमें एनडीआरएफ और पीएससी और एसडीआरएफ सभी टीमें सक्रिय हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि एनडीआरएफ की टीमें लगाने पड़े। अभी इस तरह का जल स्तर भी नहीं बढ़ा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पीएससी की टीम लगानी पड़े। अभी लोकल लेवल पे अभी पानी जो है जहाँ प्रवेश किया कुछ घरों में जी, तो कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ या अगल बगल शिफ्टिंग की हैं, लेकिन अभी भी रह रहे हैं। तो क्या राहत शिविर बनाए गए? यस, राहत शिविर बने हैं और एक दिन जब जलस्तर बढ़ा था तो कुछ लोग आए भी थे उसमें जी। लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में निवास कर रहे हैं। कुछ घरों से लोग अपने कुछ रिलेटिव्स के यहाँ या दूसरे घर जो उनके हैं वहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आई है कि जो है पूरे जिले में जो है बहुत मास लेवल पे शिफ्टिंग करनी पड़े और उनको बाढ़ शरणालय में रखना पड़े। अच्छा, तो क्या किसानों की फसलें भी कुछ प्रभावित हुई हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है, नहीं कोई रिपोर्ट आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर हम लोग असेसमेंट करेंगे। अच्छा, तो सर अगर भविष्य में अभी आगे आने वाले समय में कोई नागरिक बाढ़ में फंसा है तो उसे मदद की जरूरत है तो किन हेल्पलाइन नंबर पर वो संपर्क कर सकता है? उसमें हमारे जो बाढ़ कंट्रोल रूम बने हैं उसका हेल्पलाइन नंबर, जिसका हम लोगों ने प्रेस नोट भी पहले जारी किया है जी, जिसमें मैं बताना चाहूंगा इसमें लैंडलाइन नंबर है जिसमें 120-297-8231। एक तो ये नंबर है, मैं इसको पुनः रिपीट कर दूंगा, 120-297-8231। जस्ट इसके बाद एक नंबर और है जिसका नंबर है 0120-297-8232। ये 2 नंबर हैं जिसपे कोई भी व्यक्ति, टोल फ्री नंबर है ये, इस पे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे फोन कर सकता है और इस पे 24/7 मतलब 24 घंटे इस पे ड्यूटी लगी है और पूरे वीक ड्यूटी लगी है। इसमें 8-8 घंटे की ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसमें जो भी
कर्मचारी तैनात किए, उनको प्रॉपर निर्देश है, कोई भी फोन मिस नहीं करेंगे। जो भी सूचना आएगी उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। जिस भी डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी है उस डिपार्टमेंट को फोन जाएगा, उस रजिस्टर को हम लोग भी चेक करते हैं जी, और उसका कंप्लायंस रिपोर्ट भी देखते हैं कि उस पर क्या कंप्लायंस हो। जी, गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए क्या ये संदेश होगा कि मौसम विभाग का अनुमान क्या है, क्या जलस्तर और बढ़ने की आशंका है या? हाँ, इसमें हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। सिंचाई विभाग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस पे जो भी डिस्चार्ज होता है वो समय से जो है इस पे सूचित करता है और उसके लिए हम लोग सारी तैयारियां रखते हैं। अगर डिस्चार्ज लेवल बढ़ता है तो उसमें तहसील और सिंचाई विभाग की टीम और पुलिस और हमारी जो अथॉरिटी की टीम है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सभी सक्रिय रहते हैं। तो अभी स्थिति सामान्य है, अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और इसकी सूचना हम लोग राहत आयुक्त कार्यालय को भी प्रतिदिन भेजते हैं। जी, जैसा कि आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ था कि आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से स्थानीय भाषा में ये चेतावनियां देने के लिए प्रसारित करना चाहते हैं, तो आप हमारी भूमिका कैसे तय करेंगे, क्या आप बोला? नहीं, बिल्कुल है। आप चूंकि आपका ये रेडियो चैनल है और आपके पास एक्सपर्ट हैं, आपके पास रेडियो जॉकी होते हैं, मैं चाहूंगा कि आपको के जो अच्छे रेडियो जॉकी जो स्थानीय भाषा बेहतर जानते हो जी, वो अपनी भाषा में भी जो है इसको प्रचारित करें, ताकि जो बिल्कुल आम जन है, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जिनको हिंदी अंग्रेजी कम आती है, जिनको स्थानीय भाषा ज्यादा समझ में आती है, तो उस भाषा में भी जो है इसको जो है प्रचारित और प्रसारित किया जाए, ताकि मेन उद्देश्य इसका सुरक्षा है, जन सुरक्षा है, जो जानवर है उनकी सुरक्षा है, परिसंपत्तियों की सुरक्षा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके पास ये मैसेज पहुंचेगा जागरूक होंगे और समय से जो है प्रशासन को बताएंगे और प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। तो श्रोताओं, ये थे एडीएम अजीत कुमार सिंह जी, जो ये बता रहे थे कि प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैद है। आपसे हमारी ये अपील है कि नदी के किनारे डूब क्षेत्रों में ना जाएं, सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी जरूरत पर प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।